नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के यूनिट 3 से है, मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की व्यवस्थाएं। यह टॉपिक बहुत विस्तृत है, बड़ा है, इसलिए इसे पार्ट वाइज बनाया गया है और आज आपके सामने है पार्ट 1। तो आइए आज के टॉपिक को देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की व्यवस्थाएं। टॉपिक में जाने से पहले मैं आप सबों को मैकेनिज्म के बारे में बताना चाहूँगी। मैकेनिज्म का मतलब है प्रोसीड्यूर, प्रोसेस, प्रक्रिया, सिस्टम या तकनीक। तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मूल्यांकन करने की कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी व्यवस्था है या किस तकनीक के द्वारा हम मूल्यांकन करेंगे। आपके सिलेबस में मूल्यांकन करने की व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है शोध अध्ययन, रिसर्च स्टडीज़, दूसरा है ऑन साइट अवलोकन, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, तीसरा है फोकस ग्रुप डिस्कशन FGD और चौथा है ऑनलाइन फीडबैक। आज हम लोग शोध अध्ययन यानी कि रिसर्च स्टडी के बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। रिसर्च स्टडीज, शोध अध्ययन। आइए देखते हैं कि रिसर्च स्टडीज़ क्या है। शिक्षक अपने दैनिक शिक्षण में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, जिससे वह कक्षा में पढ़ाई का उचित वातावरण तैयार करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। आज के शैक्षिक जगत में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिनको सुलझाना अति आवश्यक है। तो शिक्षक भी अपने दैनिक शिक्षण में, अपने डेली टीचिंग में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है और उस समस्या के कारण वह कक्षा में पढ़ाई का उचित वातावरण तैयार करने में असमर्थ होता है, उचित वातावरण तैयार नहीं कर पाता है। वह शोध अध्ययन के द्वारा इनका हल खोजने की कोशिश करता है और समस्या के समाधान के लिए वह शोध करना चाहता है ताकि समस्या का समाधान हो सके। शोध अध्ययन बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा समस्याओं का हल वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि शोध अध्ययन के द्वारा समस्याओं का हल वैज्ञानिक विधि से होता है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से होता है। इस कारण मूल्यांकन व्यवस्था में शोध अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। तो हमने यह जाना, हमने यह देखा कि मूल्यांकन व्यवस्था में शोध अध्ययन, रिसर्च स्टडी को क्यों शामिल किया गया है। रिसर्च स्टडीज, शोध अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे। समस्याओं के निराकरण में वैज्ञानिक विधि को अपनाने का नाम ही शोध या अनुसंधान है। समस्याओं को दूर करने के लिए जब हम वैज्ञानिक विधि को अपनाते हैं तो उसे शोध या अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक विधि के द्वारा विधिवत एवं क्रमबद्ध तरीके से समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट है, वैज्ञानिक विधि यानी कि विधिवत, किसी मेथड्स का यूज़ करके, क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप, और आगे हम देखेंगे कि रिसर्च के स्टेप क्या होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा विधिवत एवं क्रमबद्ध तरीके से समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो हमने इस स्लाइड में यह जाना कि समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक विधि विधिवत और क्रमबद्ध तरीके से समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करती है। शोध अध्ययन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च स्टडीज, जिसमें पहला पॉइंट है, इसका लक्ष्य किसी समस्या का समाधान ढूंढना है। मैंने आप लोगों को शुरू में यह बताया था कि शोध अध्ययन के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, समस्या का हल किया जाता है। तो इसका पहला लक्ष्य है किसी समस्या का समाधान ढूंढना। दूसरा है इसकी आवश्यकता सही प्रेक्षण तथा उसका उपयुक्त विवरण है। शोध अध्ययन में सही प्रेक्षण की आवश्यकता है, यानी कि सही तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है और उसका सही विवरण, जो डिटेल मिलेगा वह भी सही होना चाहिए। यानी कि इसकी आवश्यकता है कि सही तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाए, प्रेक्षण किया जाए और जो डिटेल्स मिलेगा वह भी सही हो।
उसके बाद है प्राथमिक आंकड़ों द्वारा नई सूचनाएं प्राप्त करना। शोध अध्ययन में आंकड़ों के द्वारा सूचनाएं या जानकारी एकत्र की जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि प्राथमिक आंकड़ों के द्वारा नई सूचनाएं प्राप्त करना। चौथा पॉइंट है, इसमें निपुणता की आवश्यकता होती है। निपुण यानी कि एक्सपर्ट। जो भी शोध कार्य करेंगे उसे अपने कार्य में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी वह शोध कार्य को अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद है, इसमें धैर्यपूर्वक बिना जल्दबाजी के कार्य किया जाना चाहिए। जो भी शोध कार्य करे उसमें पैसेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि शोध कार्य में, शोध अध्ययन में जल्दबाजी होगी तो कभी भी कहीं भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, गलत परिणाम मिलेगा, गलत रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए कहा गया है कि धैर्यपूर्वक ही शोध अध्ययन को करना चाहिए। शैक्षिक अनुसंधान, एडुकेशनल रिसर्च। आइए देखते हैं कि एडुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान क्या है। शैक्षिक समस्याओं पर किए गए शोध कार्य को शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। यानी कि जो अनुसंधान शिक्षा की समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। यह सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक दोनों हो सकती है। जो शैक्षिक अनुसंधान होता है, एडुकेशनल रिसर्च होता है, वह सैद्धांतिक भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है और प्रयोगात्मक भी यानी कि प्रैक्टिकल भी हो सकता है। शिक्षा में उत्पन्न होने वाले प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि शिक्षा में उत्पन्न होने वाली जो भी प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं, जिसे एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा में उत्पन्न होने वाले प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए किए जाते हैं। यह मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात विद्यालय तथा कक्षा की कार्य परिस्थितियों में सुधार लाता है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, शिक्षा में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उसके समाधान के लिए किए जाते हैं। यह मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद यानी इवोल्यूशन प्रोसेस के बाद विद्यालय और कक्षा की जो कार्य परिस्थिति होती है, वर्क सिचुएशंस होता है, उसमें सुधार लाता है। इससे छात्रों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि होती है, जिसके द्वारा छात्रों का जो उपलब्धि स्तर है, अचीवमेंट लेवल है, वो बढ़ता है तथा कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार आता है। एक्शन रिसर्च के द्वारा कक्षा की जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग सिस्टम है, उसमें भी सुधार आता है। छात्रों की योग्यता व उपलब्धि में वृद्धि होती है। एक्शन रिसर्च के द्वारा छात्रों की जो योग्यता है, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसमें भी वृद्धि होती है। शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ, ईमानदार तथा प्रभावशाली बनाती है। ये एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान केवल छात्रों की योग्यता और उपलब्धि में वृद्धि नहीं करती, बल्कि शिक्षकों के लिए भी यह काफ़ी लाभप्रद है, क्योंकि शिक्षकों को यह वस्तुनिष्ठ बनाती है, ऑब्जेक्टिव बनाती है, ईमानदार, ऑनेस्ट बनाती है, प्रभावशाली यानी कि इफ़ेक्टिव बनाती है तथा शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य को कक्षा की समस्याओं के प्रति सोचने के लिए अग्रसर करती है। यह शिक्षकों तक भी सीमित नहीं है, इसके साथ साथ वह प्रधानाचार्य को भी कक्षा की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति सोचने के लिए अग्रसर करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च किस तरह से शिक्षा में उत्पन्न होने वाले समस्याओं का समाधान करती है। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। मैंने आप लोगों को बताया था कि समस्याओं के निराकरण में वैज्ञानिक विधि को अपनाने का नाम ही अनुसंधान या शोध है। समस्या को दूर करने के लिए जब वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है तो उसे अनुसंधान कहते हैं। वैज्ञानिक विधि यानी कि विधिवत तथा क्रमबद्ध तरीके से समस्या का हल ढूंढना। विधिवत तथा क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, जिसमें जिस समस्या पर कार्य करना है उसके बारे में संक्षेप में लिखा जाता है। फिर है शीर्षक, टाइटल, जो समस्या का अध्ययन करना है
उसका टाइटल लिखा जाता है, शीर्षक लिखा जाता है। फिर है समस्या का कथन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जिस समस्या का चयन किया गया है उसके बारे में विस्तृत व्याख्या की जाती है। फिर है परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि किसी भी समस्या का संभावित समाधान। जब हम किसी भी शोध कार्य को करते हैं तो उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले हमें परिकल्पना का निर्माण करना पड़ता है कि किस कारण से यह समस्या है, तो उसे ही परिकल्पना का निर्माण कहते हैं। उसके बाद है शोध प्रारूप, रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में यह लिखना होता है कि किस टूल्स और टेक्निक का प्रयोग करना है उपयुक्त शोध अध्ययन में। फिर है निष्कर्ष तथा मूल्यांकन, कंक्लूजन एंड इवैल्यूएशन। परीक्षण के पहले या बाद जो कुछ भी परिणाम मिलता है उसके आधार पर निष्कर्ष और मूल्यांकन किया जाता है। फिर है सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। इसमें जो भी परिणाम मिलते हैं उसका जनरलाइजेशन किया जाता है। फिर है अनुमानित व्यय, एस्टिमेटेड बजट। शोध कार्य करने के लिए कितने खर्च लगेंगे इसके बारे में लिखा जाता है। फिर है संदर्भ सूची, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में जिस पुस्तक, पत्रिका या किसी भी अन्य रिसोर्सेस का सहारा लिया गया है उसे लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रियात्मक अनुसंधान के चरण क्या हैं, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इन चरणों के द्वारा ही किसी समस्या के समाधान तक पहुंचा जा सकता है। यह आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप सब इसे प्रत्येक स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे। और इसके आगे की स्लाइड में हम यह देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उसका समाधान किस तरीके से किया जाता है, और समाधान में इन चरणों का पालन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च के अंतर्गत कौन कौन से रिसर्च किए जा सकते हैं, अनुसंधान किए जा सकते हैं। उदाहरण, सबसे पहले है कक्षा शिक्षण विधि में सुधार लाना। दूसरा है कक्षा में सहायक सामग्री की उपयोगिता का अध्ययन करना। तीसरा है कक्षा में अनुपस्थिति का पता लगाना। चौथा है कक्षा में देर से आने के कारण को ज्ञात करना। पांचवा है भाषा शिक्षण में वर्तनी संबंधी त्रुटियों का पता लगाना। यह तो आपके सामने उदाहरण के रूप में है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन जो भी समस्याएं आती हैं आप उसका क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा समाधान कर सकते हो। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन इत्यादि जो विधियां हैं ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च की ही देन है। और एक्शन रिसर्च जो है वह कक्षा तथा विद्यालय तक ही सीमित है। आप सबों को इसके बारे में पता है। शोध अध्ययन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च स्टडीज, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षक अपनी तात्कालिक समस्याओं पर विचार करता है। शिक्षक की जो भी तात्कालिक समस्या होती है, वर्तमान समस्या होती है, वह उस पर विचार करता है। दूसरा है वह अपनी कक्षा के वातावरण, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाता है, शिक्षकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह जो रिसर्च स्टडी होता है, शोध अध्ययन होता है, इसके द्वारा शिक्षक अपने कक्षा के वातावरण और कार्य प्रणाली में सुधार लाते हैं। क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड वर्क सिस्टम, इनमें सुधार लाते हैं और पढ़ने के लिए भी यह प्रेरित करता है। शिक्षा में दिन प्रतिदिन की उत्पन्न समस्याओं को शीघ्र हल कर लेता है। शोध अध्ययन के द्वारा शिक्षक शिक्षा जगत में दिन प्रतिदिन की जो भी समस्याएं हैं उसको भी हल कर लेता है। फिर है यह शिक्षक के व्यवहार, स्वभाव तथा पाठन विधियों, शिक्षण नीतियों तथा तकनीकों में सार्थक परिवर्तन लाता है। ये जो शोध अध्ययन है, रिसर्च स्टडी है, यह शिक्षक के व्यवहार यानी बिहेवियर, स्वभाव, नेचर, पाठन विधि जिसके द्वारा वो पढ़ाता है यानी कि टीचिंग मेथड्स, शिक्षण नीति, टीचिंग स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स में सार्थक परिवर्तन लाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शोध अध्ययन के क्या लाभ है। कक्षा में शिक्षक को मूल्यांकन करने के बाद ही यह पता चलता है कि समस्या क्या है, और जब वह समस्या की पहचान कर लेता है, समस्या को जान लेता है और उसके बाद ही शोध प्रक्रिया को वह शुरू करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा शोध अध्ययन यानी कि रिसर्च स्टडीज़।
मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।